क्योंकि वो है ही पुरुषोत्तम संगम युग में राम वाली आत्मा। राम नाम क्यों पड़ा? रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम। योगी लोग जिसमें रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, जिसकी याद में, वो है राम। राम किसका नाम? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, वो है राम। तो कौन आत्मा हुई? बोला ब्रह्मवाक्य मुरली में, बोला त्रेता वाला राम नहीं, जो शास्त्रों में नाम दिया है त्रेता वाला राम, 14 कला का नहीं। कौन सा राम है? जिसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं, माना खेल खेलते हैं। तो खेल खिलाने वाला होगा या नहीं होगा? है? खेल खिलाने वाला होगा तो खुद भी खेल खेलेगा या नहीं खेलेगा? है? खेलेगा ना। तो वो आत्मा जिसे योग की वो शक्ति प्राप्त है, जिससे ज्यादा योग की शक्ति दुनिया में और किसी आत्मा को प्राप्त नहीं होती, उसको कहते हैं योगी। योग लगाने वाला कोई आत्मा है या सुप्रीम सोल है? आत्मा है। जो सुप्रीम सोल से योग लगाने वाली अव्वल नंबर है। क्या? योगियों में सबसे ऊंचा योगीश्वर है, उसको टाइटल मिलता है योगियों का ईश्वर। क्या? अगर गोद में बच्चे के रूप में, कृष्ण के रूप में चित्रों में दिखाया जाता है, तो वो भी संगम युग के यादगार है। गोद में बैठा बैठा योग लगा रहा है। तो जो बड़े से बड़ा योगी है, वो ही सारे संसार को योग लगाना सिखाता है। खुद भी बड़ा योगी है, सिखाने वाला भी सदगुरु है। क्या? तो वो सदगुरु जो है किसी योगी से सीखता है। हा? किस योगी से सीखता है? नाम बताओ। ये ऊपर इशारा कर रहा है, इसे लिखो। शिव बिंदु, जिसकी बिंदी का नाम शिव है, उससे वो किससे योग लगाता है? उससे बड़ा कौन है? जैसे शंकर है जगत पिता, मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, जगतम पितरम कहा जाता है। जगत पिता है ना। तो वो तो बड़ा योगी है और योग बल के आधार पर प्राप्ति भी करता है। योग से, योग माने शक्ति, योग की शक्ति से प्राप्ति करता है। विष्णु की बात सही। शिव ज्योति बिंदु किससे योग लगाता है और क्या शक्ति प्राप्त करता है? और कब लगाया योग? उसको कहते हैं सदाशिव। उसे किसी से योग लगाने की दरकार है ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसको ज्ञान देता है, शक्ति नहीं देता योग की।
इसीलिए बताया क्या तुम सबको समझा सकते हो कि तुम नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, चाहो तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो, चाहो तो दोनों के मालिक बन सकते हो। क्या मैं जो बोलने वाली आत्मा है ब्रह्मा के अंदर, ब्रह्म वाक्य मुरली में बोलती है, वो आत्मा शांति धाम की मालिक बनती है, सुखधाम की मालिक बन के बैठती है? न मैं शांति धाम का मालिक, न मैं सुखधाम का मालिक। शांति धाम में तो आत्मा आत्मा सब भाई भाई, सब आत्मिक स्टेज में, कोई ऊंचा नहीं, कोई पद में नीचा नहीं। वास्तव में इस सृष्टि की बात है, इस सृष्टि में तुम बच्चे नंबरवार शांति धाम ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार देते हो। क्या ब्रह्मलोक को इस सृष्टि पर उतार लेते हो। तुम बच्चों में जो अव्वल नंबर बच्चा नारायण है, वो नारायण बच्चा अपनी जो दुनिया बनाता है वो शांति धाम की दुनिया, ब्रह्मलोक की दुनिया का वलय अपने चारों ओर बनाए हुए है। कैसा वलय? आत्मिक स्टेज वाला वलय, जहां आत्माएं आत्मिक स्टेज में, बिंदु रूप स्टेज में रहती हैं। नो संकल्प एट ऑल। लेकिन बनाने वाले बच्चे नंबरवार, जो बोला है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर होगा। तो जो आदम है, पहला आदमी इस सृष्टि का, वो पहचान जग से मिलती है कि मैं आत्मा ब्रह्मलोक की वासी हूं, ओरिजिनली है, और उस ब्रह्मलोक को मैं इस सृष्टि पर उतार सकती हूं। तो स्मृति के आधार पर वो अपने ही अंदर, अपने ही शरीर में ब्रह्मलोक का अनुभव कर, ज्योति बिंदु आत्मा जो लिंग रूप है, लाल लाल लाइट का गोला सोमनाथ मंदिर में बना हुआ था, पत्थर बुद्धि, पत्थर का, पत्थर भी कैसा, काला या हरा या नीला है? लाल पत्थर। लाल रंग जो है किस बात का सूचक है? लाल रंग क्रांति का सूचक है। वो परमधाम की स्टेज जिसकी बनेगी, वो इस सृष्टि पर क्रांति ला देगा। क्या? क्रांति के आधार पर सारे संसार में शांति फैल जाती है। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं में क्रांति आ जाती है, अंत की स्टेज में पहुंच जाती है, जो आदि सो अंत, आत्मिक स्टेज 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं धारण कर लेती है। तो बोला